हेलो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है और फिगर गिवन है और यूनिफॉर्म वार ऑफ लेंथ एल मीटर मींस आपको पास ये जो लेंथ है इस बार की वो आपको कितनी गिवन है, वो है आपको गिवन एल मीटर। आगे क्या कह रहा है वो, यहाँ तक एल मीटर टोटल is supported at its end loaded by weight W किलोग्राम फोर्स एट अ मीटर। दो स्पोर्ट यहाँ पे हमने लिया हुआ है। फर्स्ट स्पोर्ट ये है और उसका रिएक्शन जो है वो आपका R1 है। सेकंड स्पोर्ट यहाँ पे है और उसका रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या है, R2। और ये वेट है W किलोग्राम फोर्स मिडल में। क्लियर? तो मिडल है तो ये डिस्टेंस जो है आपका वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2 मीटर। तो सेम यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये आपका कितना हो जाएगा, L/2 मीटर, सेंटर से जो डिस्टेंस है। आगे क्या कह रहा है वो, आपको फाइंड करना है R1, फाइंड करना है R1 की वैल्यू क्या होगी और R2 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो आपके पास यूनिफॉर्म बार है ये आपकी किस में है, वो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में आपके पास दो कंडीशन यहाँ पे आ जाएंगी। एक तो नेट फोर्स जो होती है वो क्या होगी, जीरो, मींस इस बार के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो आपके पास क्या होगी, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो है, इट मींस जो अपवर्ड फोर्स है, जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब अपवर्ड फोर्स देखो कौन कौन सी है। अपवर्ड फोर्स आपके पास एक R1 है और दूसरी अपवर्ड फोर्स जो है दैट इज योर R2। तो इट मींस अपवर्ड फोर्स आपके पास आ जाएगी R1 प्लस R2 और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो आपके पास क्या है, W। तो ये डाउनवर्ड फोर्स है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हमने इक्विलिब्रियम की लगा दी। सेकंड क्या है, सेकंड जो है वो अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा, या फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स जो रहेगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स है तो ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स देगा आपको। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी है, फोर्स जो है वो R1 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये देखो ये कितना है, L/2। तो इनटू L/2 इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये फोर्स आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स देगी। तो फोर्स यहाँ पे कितनी है, R2 और इसका मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, L/2। तो ये आपके पास आ जाएगा R2 इंटू L/2। तो ये आपके पास L/2 कैंसिल हो जाएगा। इट मींस यहाँ से R1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब 1 को यूज करो। 1 आपके पास क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, R1 किसके इक्वल है, R2 के। तो R1 R2 के इक्वल है, तो R1 R2 के इक्वल हमने कर दिया, प्लस R2 इज इक्वल टू W। और 2R2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0W किलोग्राम फोर्स। R2 आपके पास आ जाएगा W/2 किलोग्राम फोर्स। ये आपके पास R2 आ जाएगा। तो सेम इक्वेशन को आप यूज करो। R1 प्लस R2 जो है दैट इज योर W है, और यहाँ पे देखो R2 किसके इक्वल है, आपका R1 के इक्वल है। तो R2 को R1 लिख दो, R1 एज इट, और R2 आपके पास क्या आ गया, R1, और ये आपके पास आ जाएगा 2R1 इज इक्वल टू W, और दैट इज योर R1 इज इक्वल टू W/2। तो ये आपके पास R1 और R2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो R2 आपके पास क्या है, W/2 किलोग्राम फोर्स, और R2 भी जो आपके पास आएगा W/2 किलोग्राम फोर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।